अस्सलाम वालेकुम। आई एम सबाशा, एनेबलर्स बैच 5 स्टूडेंट अंडर द मेंटोरशिप ऑफ सर हसीब खान। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी वो है कि हम कीपा के अंदर किस तरह से फ़िल्टर्स लगा के अपनी रिक्वायर्ड होलसेल प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो सेल्स रैंक है 90 डेज़ का मैंने चूज़ कर लेना है 50,000, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल रैंक होगा उतनी ही नंबर ऑफ़ सेल्स कम होंगी। तो मैंने इसको लिमिटेड कर दिया है 5,000 से कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट शो हो जिसका मैक्सिमम सेल्स रैंक 50,000 हो और मेरे पास ताकि डिफरेंट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ जाएं। अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है अमेज़ॉन। तो मैंने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट में अमेज़ॉन आ रहा है तो उसके साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगी। और अगर अमेज़ॉन किसी प्रोडक्ट में आ रहा है और अगर वो अपनी प्राइस को 7, 8 या 10 कर रहा है तो हम लोग अपनी प्राइस उतनी लो नहीं कर सकते और हमारे पास उतने प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल नहीं होते। और इसके बाद मैं नीचे आई हूँ, यहाँ से मैंने अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ऑफिस कैटेगरी सिलेक्ट करूँगी। मुझे ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि गेटेड नहीं है, जिनके लिए मुझे अमेज़ॉन से अप्रूवल रिक्वायर्ड ना हो। अब यहाँ पे आप देखें कि इधर ब्रांड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम लिखकर उसके अंदर जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रांड का स्टोर फ्रंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं और एक एक प्रोडक्ट को देखना मुश्किल होता है। तो कीपा के अंदर हम लोग फ़िल्टर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि किसी ब्रांड के अंदर हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर आप इधर देख सकते हैं कि पहले मेरे पास 7 लाख प्रोडक्ट्स थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट कम होती जा रही हैं जैसे जैसे मैंने अपना क्राइटेरिया अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं न्यू ऑफ़र काउंट को सिलेक्ट करूँगी। न्यू ऑफ़र काउंट को मैंने 3 से 10 सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी लिस्टिंग है तो उसके अंदर एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट होती है, तो वो FBA भी कर रहे होते हैं और FBM भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है फ्रॉम 3 से 10 लगाया है, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा होगा तो उतनी ही प्राइस वॉर होगी, उतना ही हमारा कंपटीशन ज़्यादा होगा और उतना ही जो है हमें मुश्किल होगी बाय बॉक्स को विन करने में। अब आप इधर देख सकते हैं कि मेरे पास 10,054 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही हैं। बाय बॉक्स मैंने थर्ड पार्टी को रखना है, क्योंकि अगर बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास आ रहा है तो हमारे लिए मुश्किल होगा उसके साथ compete करना। और हमारी जो है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही लेकिन वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे है तो उसकी स्टोरेज फ़ीस तो कटती रहेगी। तो मैंने ऐसी ही प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे जिसमें बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो। डिजिटल प्रोडक्ट को भी मैंने अनचेक कर दिया है और वेरिएशंस में मैं आल चूज़ कर रही हूँ। आप लोग चूज़ कर सकते हैं नो वेरिएशन और इज़ वेरिएशन। इसके बाद यहाँ से मैंने कर लेना है अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक और प्री ऑर्डर, इसको अनचेक कर देना है। यहाँ से आप लोग अपने रिक्वायर्ड रिव्यू काउंट भी लगा सकते हैं। अगर 100 हम लगा देते हैं और रेटिंग जो है 3, और यहाँ से मैं वेट भी कंसीडर कर लेती हूँ 2000 ग्राम कि मुझे लाइट वेट प्रोडक्ट शो, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट हैवी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज फ़ीस होगी। तो अब मैंने देख लेना है कि कौन कौन सी मेरी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आती हैं। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो इसकी प्राइस 11 है। तो अगर जो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उसके पास ये प्रोडक्ट मुझे 0.5, 0.2 या कह लें कि 2, 3 तक मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस मेरे पास ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर में जो सोर्सिंग प्राइस है वो 5 है तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी प्राइस 11.10 है। इसमें से अमेज़ॉन की स्टोरेज फ़ीस भी कटेगी और इसके अलावा इसमें से प्रेप सर्विस भी होगी, लेबल और पेस्टिंग वगैरह भी होगी, इसकी शिपिंग भी होगी अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। तो फिर मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं ऐसी प्रोडक्ट्स को कंसीडर करूँगी जो इनकी प्राइस जो है 20 से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 20 से ज़्यादा है
और उसकी सोर्सिंग प्राइस 5 है, तो फिर भी अमेज़ोन की फ़ीस जब अमेज़ोन की जो FBA फ़ीस है उसके अलावा मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल आ जाएगा। तो इसके अलावा आप लोगों ने होल सेल की प्रोडक्ट हंट करते हुए उसकी लोएस्ट प्राइस को भी देखना है। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की बाय बॉक्स प्राइस 20 है और अगर उसकी जो है लोएस्ट प्राइस 10 पे आ रही है, तो फिर आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि उस लोएस्ट प्राइस पे आपको प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उस लोएस्ट प्राइस पे प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन अगर उस पर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडे वीडियो। थैंक यू।